राम राम गाइस, कैसे आप सब? बढ़िया होने चाहिए आप सब। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों मैं 2014 के इलेक्शन से 6-7 महीने पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन करी और आज हो गया 2026। ठीक है, क्यों मैं मतलब 12 साल बाद बीजेपी को छोड़ना चाह रहा हूँ, क्यों मैं आज एक एक्स बीजेपी बना हूँ। उसका रीज़न तो हज़ारों है। हज़ारों भी अगर अपन कोई बोले ना हज़ार गिना तो लाख है, उसके लाख भी इजीली मिल जाएंगे। अगर कोई बोले ना हज़ार तो बहुत है तो उसके लाखों मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आज भी मोदी, योगी और हिमंता बिस्वा, अन्नामलाई जी का आज भी फ़ैन हूँ। उनको मैं आज भी पसंद करता हूँ। उनके लिए मेरे दिल में आज भी उतना रिस्पेक्ट है जितनी पहले थी। और हिमंता बिस्वा को तो मतलब ये 2-3-4 सालों से मतलब उनका नाम सुनने में आया मेरे, तो उनको मैं तब से पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वो लीडर है जिन्होंने अपना स्टैंड लिया। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी आज थोड़ी सी, अगर मैं पहले इनको 100% पसंद करता था तो आज वो 100 से 40% हो गया है। इनकी रिस्पेक्ट जो मेरी आइस में 100% थी, आई वो 40% है। लेकिन बाकी जैसे जितिन गंड लकड़ी ये और बहुत ये बीजेपी के लीडर है, जैसे ये एमपी से मोहन यादव है और बिहार से ये सम्राट है। भाई ये क्या देख के इनको बीजेपी ने सीएम बनाया है। इससे अच्छा तो आप एमपी में शिवराज जो पहले थे उनको रहने देते यार। क्या सोच के आप मतलब सोने को बंदा छोड़ के डायमंड लेके आता है। आप सोने को हटा के कम से कम सोने ही ले आओ भाई, लोहा तो मत लेके आओ। आपने तो लोहा भी मतलब लोहे की भी अपन कह सकते हैं, ठीक है, लोहे लाइक भी नहीं है ये। कोले भी इनको बोला जाए तो कोला भी कहीं ना कहीं गुस्सा मान सकता है, इसलिए अपन कोला भी कहने टाइम थोड़ा सा कोले से भी माफ़ी मांग लेते हैं। और रही बात भाई ये जितिन गडकरी एक ऐसा लीडर है जिसको मैं सच्ची कसम से आज से 2-4 साल पहले बहुत पसंद करता था। मुझे ये लगता था यार 5 साल निकाल सकते हैं अपन कि शायद बीजेपी में जो दिल का साफ इंसान है, जो बिल्कुल लॉयल है, जिसकी मतलब हर जगह मैं तारीफ करता था, वो ये जितिन गंड लकड़ी था। पर इसने ये 2 सालों में क्या अपना रंग दिखाया है। ये अपने बेटों के लिए क्या इसने देश का बेड़ा गर्क करा यार। भाई सोचने मतलब सोच नहीं सकता था मैं यार कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, आपने 20% इथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में, क्यों? क्योंकि रशिया से आ रहा जो पेट्रोल था आप उसकी जो मात्रा है वो कम करना चाहते। ठीक है, आपका पहला सवाल यही था। ठीक है, अब आप दूसरा इथेनॉल यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हो। भाई आपने पेट्रोल को छोड़ के इथेनॉल इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो क्या इसमें क्या बहादुरी है भाई यार। तुम गधे बैठे हो सबके ऊपर। रही बात सुनो, अब मान के चलो 100 रुपये का एक मेरी बाइक मान के चलो 10 किलोमीटर चलती है, एक एग्जांपल लगा लो, और 100 रुपये पेट्रोल है। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलती है। आज अगर मैं पूरा पेट्रोल 100 रुपये का डलवाऊंगा 10 किलोमीटर चलेगी। लेकिन अगर मैं वही पेट्रोल डलवाऊंगा 80 रुपये का, एक तो मेरे 20 रुपये बचे। ठीक है, एक मेरे 20 रुपये बचे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पेट्रोल भी तो 20 रुपये का बचा, तो मेरी बाइक चली 8 किलोमीटर। ठीक है, आज इन्होंने 100 रुपये मुझसे लिया, 80 का पेट्रोल डाला और 20 का इन्होंने गंड लकड़ी ने क्या डाला वो हमें नहीं पता। समझ नहीं आ रहा कि उसका काम क्या है। वो आज 100 रुपये पर लीटर लिया इन्होंने, बाइक फिर 8 किलोमीटर चली। मुझे समझ नहीं आ रही इस गंड लकड़ी की कि आप सीधा लूट लो ना जनता को भाई। आप सीधा 20 रुपये 30 रुपये पेट्रोल के बढ़ा दो कि भाई आपके घर आटा खत्म हो गया है, आपके घर भूखमरी होगी, आपके बच्चे नल्ले हैं, किसी काम के नहीं है, बेरोजगारी से भी
बदतर है। उन पे आपको विश्वास नहीं है कि वो कभी कुछ कमा पाएंगे, इसलिए आप चाहते हैं कि आपके जाने से पहले आप उनको कामयाब करना चाहते हैं। समझ गए? अब भाई सीधा 20 रुपये बढ़ा दो, 120 रुपये कर दो। आपने इथेनॉल 20% मिला के, हमारी गाड़ी उतनी चल रही है जितनी हमारी गाड़ी पहले 800 ml पे चलती थी, मतलब 80 रुपये पे चलती थी। ठीक है, हमारी गाड़ी उतनी चली, आपका इथेनॉल भी लगा, गवर्नमेंट का इथेनॉल या जो भी है वो भी लगा। आपने अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, वो भी लागू। तो गाड़ी हमारी वहीं की वहीं, उल्टा गाड़ी नुकसान हो रही है भाई। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास स्प्लेंडर है, अब वो बेचारी 2005 मॉडल है। उस समय जिसने ये 2005 में मान के चलो स्प्लेंडर गाड़ी का जो बनाने वाला था, जो भी इंजन हीरो भी बना रही थी, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि इथेनॉल अपने इंडिया में एकदम से आ जाएगा। ठीक है, देखो अपन घर में भी अगर कोई चेंज करना शुरू करते हैं ना, मान के चलो घर में आप चाय पीनी बंद करोगे ना बच्चों के लिए, उसके लिए भी आपको 4 की जगह 3 पे आना पड़ेगा, 3 की जगह 2 पे आओगे, 2 की जगह 1 पे फिर बंद होती है। आप ऐसे थोड़ी करोगे भाई, आपने एकदम से E20 लागू कर दिया। अभी हम जनता E10 को तो देख नहीं पाई, आपने E20 कर दिया। भाई कुछ शर्म में आया है आपके अंदर? कम से कम पहले E10 लेके आओ। E10 का साल में रिव्यू देखते, 1 साल रिव्यू देखते E10 का, उसका रिव्यू आपको अच्छा मिलता तो आप ये E20 ले आते। आपका E10 तो आया नहीं, E20 आपने सीधा ले आए। भाई इससे बदतर आपके ख्याल क्या हो सकते हैं कि आपको मतलब जनता से, उनके व्हीकल से। अब मेरे दोस्त के पास रॉयल एनफील्ड है, वो बाइक 1990 की है, मतलब 1990 1992 की शायद, ऐसे कुछ है। अब देखो यार, उस समय इथेनॉल क्या सोचा था इंडियन इंजीनियर ने उस समय ने, एक बार सोचो। और रही बात भाई, आज वो गाड़ी की कीमत कम से कम 3 लाख है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि वो गाड़ी अब ये 30 साल पुरानी है, सरकार ने बंद कर दी, ये ख़त्म कर दी, वो ख़त्म कर दी। भाई हम आपको 60 साल के बुजुर्ग को भी तो इंडिया झेल रही है, वो तो हमें मतलब दे रहा है, हमारे शौक पूरे कर रहा है भाई। उसकी टोर है, उसको लेके जब जाते हैं लोग देखते हैं भाई यार, उसका एक चाह वो जैसे गांव में मेले लगते हैं ना साल बाद 6 महीने बाद, तो उसका चाह होता है ना, वैसे वो बाइक का चाह है। आज भी दोस्त कभी आएंगे तो एक गेड़ी लेते हैं कि हाँ भाई यार वो पुराने दिन याद करने, उल्टे गेयरों वाला, मतलब उसकी गियर दूसरी साइड। अब मुझे ये बताओ, उसमें जब से इथेनॉल डालना शुरू करा ना भाई, उसकी पूरी रेस करें ना, अभी मान के चलो 1:01 पे, तो उसकी पूरी रेस पता कब होगी? 1:03 पे। 2 मिनट ले रहा वो पूरी रेस होने में यार भाई। अब मुझे ये बताओ, ये जो जितनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं अपन कह सकते, ये जैसे टाटा है, हीरो है, ये टोयोटा है। अब टोयोटा का इंटरव्यू कल देखा आपने, देखो यार आप भी इतना जमीर मत मारो, आप जनता ने आपको बनाया टोयोटा, ये अपन मारुति, ये हीरो वाले भाई। तुझे हम लोगों ने सिर्फ इसलिए चूज़ करा कि नहीं हमारा इंडियन ब्रांड है, घर की बात, इसलिए चूज़ करा, ना कि इसलिए चूज़ करा था कि तू एक दिन हमारे पैर काट, हमारा ही गला काट, इसलिए थोड़ी चूज़ करा भाई आपको। हमने हीरो को दिल में बसाया, इसलिए बसाया, हर एक फैमिली का मेंबर है आज के टाइम में अपने हीरो। ठीक है, आपने ये सिला दिया हमें कि भाई 2023 की बाइक या 2023, अभी मैं सारी प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ, इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ से ऊपर से एक इन सबको लेटर मिला है कि एक शब्द ही बोलना है सबने। देखो इनको माइंड देखो, टोयोटा वाला आया, उसकी जुबानी ये थी कि 2023 के बाद की जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी सपोर्टेड है, जो उनकी पहले वाली है वो थोड़ा सा माइलेज कम हो सकता है। मुझे ये बताओ, आज 2026 है, मतलब आप अपनी कंपनी के व्हीकल का बैकअप 2-3 साल मान के चलते हो कि 3 साल बाद वो मिट्टी हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए उनका, वो आग लग जाए, उनकी जो फटनी शुरू हो जाए, आपको कोई लेना देना नहीं। मतलब आप ये खुद
एग्री करते हो कि 2023 से पहले वाली बाइक गाड़ियाँ जितनी आपकी कंपनी लोगों ने ली, लाखों करोड़ों, मतलब आपने 2023 से पहले जितनी आपने सेल करी है, मतलब उसके लिए उसको आपने बेकार कर दिया सिर्फ ये 2026 की सेल के लिए। आपने इसको वेरीफाई कर दिया है और अपनी 20-30 साल के करियर का जो आपका व्हीकल है, लोगों ने जो दिल से लगाया, जो परिवार बना के रखा है, आपने वो सब बेकार कर दिया। आपने उल्टा गवर्नमेंट को बोलने की बजाय कि देखो आप पेट्रोल दोनों तीनों अवेलेबल करवाओ, E10 भी करवाओ, बिना इथेनॉल के भी करवाओ, जो जनता को सही लगेगा वो अपने आप ले लेगी। आपने ये कहने के बजाय उल्टा आप ये लोगों को कह रहे हो कि 2023 से पहले वालों में दिक्कत हो सकती है। भाई शर्म करो, आपकी कंपनी का 90% जो इनकम है, नेटवर्थ 2023 से पहले की है। ये आपने 2-3 सालों में थोड़ी अपने करोड़ों अरबों की नेटवर्थ बिलियन की बना ली, उससे पहले की है ना सारी। एक काम करो, आप 2023 से पहले से जितनी गाड़ियां आपने दी है वो वापस ले लो वही रेट पे जो आपने दी है, और उन्हें नए मॉडल दे दो। अगर आपको इथेनॉल से इतना ही प्यार है और अगर आप जनता के प्रति लॉयल हो तो आपको मुद्दा उठाना चाहिए कि पेट्रोल हर अवेलेबल करवाओ, ठीक है। और सेकेंडली, मैं जनता से भी ये निवेदन करता हूँ, चाहे टोयोटा है, चाहे मारुति है, टाटा है, कोई भी है, देखो ये कोई भी कंपनी, देखो मेरी दिल में रतन टाटा सर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, पर अब हर चीज़ वो नहीं करते ना, वो मतलब अपना फ़र्ज निभा गए है। अब जो उनके CEO है, जो आज के ऊपर बैठे हुए इंजीनियर, अब सारा कुछ उनके हाथ है। उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो चाटना शुरू कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि रतन टाटा जी का सपना क्या था, उनका मतलब क्या सोच पे वो उन्होंने कंपनी बनाई थी। वो देश को, जनता को आगे रख के व्हीकल को डिज़ाइन करते थे, ना कि डिज़ाइन ऐसा करते कि जनता उसके मजबूर हो जाए उसे चलाने को, समझे। उन्होंने जनता को पहल दी, लेकिन गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया जनता को करो। दूसरा तेल ही नहीं भाई, 170 रुपये कर दिया। XP 100 या जो भी होता सिंपल 170 पे कर दिया भाई, इतना बदतर हाल कर दिया पाकिस्तान। अब शर्म आ रही यार भाई, मैं ये लाइन बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि कहीं ना कहीं यार वो भूख नंगे भिखारियों को मौका मिल जाएगा हमारा मजाक उड़ाने का। देखो हम वो बिल्कुल भूखी नंगी कंट्री जिनके पास है कोई डिफेंस का बजट नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो हमसे सस्ता पेट्रोल दे रहे यार जनता को। जिनके पास अभी बाइक के 3 से ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, वो भी अपन से सस्ता दे रहे हैं, वो भी आगे से ले रहे, अपन भी आगे से ले रहे। अपन ने देश का इतना बड़ा बजट है, जनता इतना टैक्स भर रही, अब जनता को ये दे रहे हो, ये सिला दे रहे हो जनता को यार भाई की। अब हम मतलब उनको खुश नसीब समझना शुरू कर दें सिर्फ एक ये गनखड़ी के चक्कर में। भाई मत दिल तोड़ो यार, अभी भी आपके पास मौका है, दोबारा लोगों के दिल जो टूटे हैं उनको जोड़ दो। नहीं तो इस बार NDA की सपोर्ट से सरकार बनी है, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, अगली बार आप NDA, ये आज़ाद, जितने भी बिना पार्टी के खड़े होंगे ना, ये सब मिला के भी सरकार नहीं बना पाओगे, मैं सही कह रहा हूँ। इतना मत मतलब दिल तोड़ो जनता के यार, लोग मजबूर हो जाए कि आपको मतलब सुबह उठते और रात को सोते गाली देने को मजबूर हो जाए। ठीक है मोदी जी, योगी जी, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा इतिहास में मैं कमज़ोर भी हूँ, अगर कोई लाइन गलत हो तो माफ़ करना। जब द्रौपदी जी के कपड़े मतलब वो उतारने की कोशिश कर रहे थे ना, तो सज़ा उन्हीं सबको नहीं मिली जो उतार रहे थे, सज़ा उन सबको भी मिली जो वहाँ देख रहे थे। धृतराष्ट्र, मतलब नाम में गलत भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो भी ये अपनी सरकार की बेवकूफ़ी है। हमें हुमायूं ये मतलब ये पढ़ाते रही, हुमायूं कब आया, अकबर कब आया, औरंगजेब कब आया। भाई हमारे ग्रंथ हमें पढ़ाई नहीं गए, वो तो थोड़े जवानी हुई खुद, मतलब हमने अपने कोई यूट्यूब वीडियो देख देख के या एपिसोड देख के या थोड़ा पढ़ के हमने खुद वो गेन करा, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो, जब कपड़े उतारे जा रहे थे उस समय भीष्म पिता भी, जहाँ उनके पिता धृतराष्ट्र भी थे, ठीक है, उन्होंने कपड़े थोड़ी उतारे, उन्होंने छीने थोड़ी, उन सबको भी उतनी सजा मिली थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चुप रहे। जब ये काम हो रहा था वो चुप रहे। आज मोदी जी, योगी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप उतने ही हिस्सेदार हो इसमें जितने ये खुद है ना, नितिन जी, या ये मतलब कुछ लीडर जो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, या ये भूषण जी। देखो यार, थोड़ी तो शर्म करो। पहले अपनी देश में एक पिलर आज की डेट में स्टडी का है, जो मतलब एक ही, देखो मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है अब जो चावल है आने वाले टाइम में वो चावल में से सोना निकलेगा क्या? देखो, जो किसान अपना 100% दे रहा है, वो जितना अपने देश के लिए कर रहा है वो कर रहा है। अब आगे वाला टाइम चावल गेहूँ नहीं, सिर्फ नहीं देश आगे लेके ना, आगे वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई में ही यार इतना करप्शन कर दोगे यार, कौन आने वाले टाइम में अपने बच्चों को पढ़ाएगा? सिर्फ आप लोगों के चक्कर में आज देश की आधी स्टेट में चाय के स्टोर ज़्यादा खुल रहे हैं। क्यों? लोगों का पढ़ाई पे विश्वास उठ गया। अब मेरी बात सुनो, ये सिर्फ 2014 के बाद आप देखोगे MBA चाय वाले, चाय वाला, फार्मेस्ट चाय वाला, BA चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला, वो देखो MBA चाय वाला कहीं ना कहीं MBA को गिरा के चाय वाले को फेमस कर रहा है, मतलब चाय के ओहदे को ऊपर लेके जा रहा है MBA को गिरा के। फार्मिस्ट वो प्रूव कर रहे हैं कि देखो, फार्मिस्ट गई मेरी, आखिर मैं चाय पे आया हूँ, MBA मेरी गई, मैं चाय पे आया हूँ, ठीक है। आपने ये हालात देश में कर दिए हुए आज की डेट में कि बंदा आज स्टडी को सेकेंडली ले रहा है, फर्स्ट ये चाय के काम को, ठेले को, मोमोज को, भाई समोसे को, नाश्ते को, ऐसे काम को पहल दे रहा है। कि मोदी जी, आधी जनता आपसे ही प्रेरित होती है। पकोड़े आपने लगवा दिए जनता के, यार भाई आप कहाँ, आप को बोलना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, AI के ज़माने चल रहा है उस तरफ उनकी स्टडी करवाओ, कॉलेज में कोई रूल लेके आओ। आप मन की बात में कह रहे हो कि पकोड़े तलो, आप ये करो, अपना ठेला लगाओ, वहाँ आप 1000-2000 कमा सकते हो। देखो, ये बात 2-4 साल पुरानी है। इसमें अगर मेरी कोई गलत बात आपको समझ ना आए, कुछ मतलब आप ढूंढोगे तो आपको एक उनकी इंटरव्यू समझ आ जाएगी, जहाँ उन्होंने बोला था कि जो युवा एक छोटे बिजनेस से भी ये कर सकता है, वो कर सकता है। देखो, आप खुद इतने बड़े लीडर हो के 150 करोड़ लोगों को आपका चेहरा है, मतलब चेहरा आप हो, पीछे 150 करोड़, आप ऐसी बातें करते अच्छे लगते हो। मुझे ये बताओ, जब पहली बार पेपर लीक हुए, आपका फर्ज बनता था कि जो समय का था ना शिक्षा मंत्री, उसको सस्पेंड करना उसी वक्त, मतलब बिना जनता की आवाज़ उठाए, बिना बच्चों की आवाज़ उठाए आपको उसे सस्पेंड करना चाहिए था। पता क्यों? आपको लगता है बच्चे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का फॉर्म भरते हैं, उनके घर में 2-2, 3 हज़ार रुपये सबके रखे है। भाई 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी में बाप लगा हुआ 30-40 साल का, आज भी छैलर की चौकीदारी, फैक्ट्री की चौकीदारी कर रहा है। उसके लिए 3,000 एक फॉर्म का, 2500 फॉर्म का देना बच्चे के लिए कोई आम बात नहीं है। क्या पता वो दिन के किस टाइम का खाना चाय छोड़ के अपने बच्चों के लिए आज की डेट में ये फॉर्म के पैसे भर रहा हो, और वो बच्चा 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ रहा है, सिर्फ एक उम्मीद में कि मेरी गरीबी जाएगी, मैं पढ़ूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, जब कोई भी ओहदे पे जाऊंगा मैं अपनी गरीबी को ख़त्म करूंगा। आपने क्या करा? 200 सीट में से 300 कैंडिडेट पहले ही आपने पेपर में डन कर दिए। पहले ही पेपर आपने 300 बंदों तक पहुंचा दिया ऑलरेडी कि लो जी, ये आपके पास पेपर आ गया, आप ही अगले हमारे IAS IPS। भाई थोड़ी तो शर्म करो यार। आप मतलब क्या चाहते हो, गरीब मर जाएगा? मुझे याद है मोदी जी, आपने बोला था गरीबी ख़त्म कर दूंगा। गरीबी ख़त्म करनी थी मोदी जी, गरीब ख़त्म नहीं करना था।
आप तो गरीब ख़त्म करने चल गए यार मोदी जी। टाइम था यार आपको, मतलब हम भी यार भगवान का रूप समझने लग गए थे यार। हमें भी लग रहा था हाँ यार यही सही है, जो राजा है उसमें भगवान बसता है। ये बातें सही लगने लगी थी कृष्ण जी की कि राजा किसान सब सब मेरा ही रूप है। पर आज आपके फुटबॉल की देख लो, आप देखो अब एक लीडर अमित शाह है, अमित शाह का बेटा जय शाह। भाई अमित शाह जी, आप पता नहीं आपने क्या कर्म करे जो आपके पास जय शाह जैसा बच्चा आया यार। मुझे सल्यूट है उसको, उसने गेम को गेम की तरह रहने दिया है। देखो उसने गेम को बहुत अच्छी तरह मैंने करा। आज बहुत गांव से भी लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। गेम में भी काफ़ी टीमें आ रही है, गांव गांव से बच्चे, स्कूल में एकेडमी चल रही है, लड़कियों को भी उतना ज़्यादा मौका मिल रहा है, ठीक है। उसने पर 2-2 3-3 लाख लेके कोई इंटरनेशनल में कोई प्लेयर नहीं खिलाया। उसने ये अपने शिक्षा मंत्री के जैसे ये बुरा हाल नहीं करा, ये काम नहीं करा भाई उसने। वो बंदा सही में यार, वो बेचारा हीरा हीरा। मैं समझता हूँ कि अभी तक बीजेपी की सभी जितने लीडरों में से कोई एक किसी का बच्चा जिसकी आप तारीफ करना चाहती हो, कर सकती हो आप, जायज़ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ जय शाह है। मुझे ये बताओ जय शाह ने कहाँ आज तक पॉलिटिक्स खेली, उसने कहाँ, मुझे ये बताओ आप। जनता कह रही गंभीर हेड कोच बनाओ, गंभीर, उसने गंभीर को हेड कोच बना दिया भाई। जनता कह रही है कि धोनी कोहली को रोहित को सम्मानित करो भाई। वो स्पेशल उन बंदों के रिटायरमेंट के बाद उनको कोई भी फंक्शन होता है क्रिकेट का, खुद उनको आगे रखता है, अपने साथ रखता है भाई। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। उसने यार गेम को ना भाई, ठीक है, मतलब गेम गेम रहने दी उसने यार। बाकी ये जैसे अब फुटबॉल का जो इन्होंने फेडरेशन का बना रखा है भाई, यार क्या कर रहे हो मोदी जी। जैसे आप कर रहे हो ऐसे तो मतलब देश आगे नहीं, देश खत्म हो जाएगा, देश के पल्ले कुछ नहीं बचेगा मोदी जी ऐसे तो। अब अभी 4 साल और है, उसके बाद आप भी नहीं जीत पाओगे जिस हालात है। उसके बाद फिर कोई नया मंत्री ऐसा आ जाएगा, जैसे आपके ये सीएम देखो, हर सीएम 500 हजार करोड़ का घोटाला कर रहा है, उन पे कोई सवाल नहीं हो रहा है। अब आप ऐसे काम कर रहे हो, आप अगली बार आओगे नहीं, जो अगली बार आएगा कांग्रेस आ जाएगी, जो 15-20 साल से आई नहीं, ठीक है। वो उनके खजाने खाली हो रखे हैं, वो आके डबल लूटेंगे। मतलब देश का तो आप यार ख़त्म कर दोगे यार। अब देश, अगर देश की कमान को मैंने करना तो धोनी बनो यार, धोनी जैसे बनो कि उनने अपने जाने के बाद ऐसी टीम खड़ी करी कि उस और अच्छा लेके गए टीम को। आप देश को ऐसा कर रहे हो यार कि आपके कि मेरे जाने के बाद जो आए उसके बाद खजाना बचे ही ना यार। ऐसा मत करो मोदी जी, देश मत बर्बाद करो। आपके चक्कर में हिंदू बर्बाद हो रहा है, हिंदू ख़त्म हो जाएगा ऐसे तो। पाकिस्तान में हिंदू मर रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, इंडिया में हिंदू मर रहा है यार। भाई मोदी जी, आपको हिंदू ने आंख बंद करके घर से खुद खर्चा कर करके आपके समर्थन में वोट दिया। क्यों? क्योंकि आपसे उम्मीद है हिंदू बचेगा, हिंदू को आप मजबूत करोगे। पर आप तो हिंदू ही खा गए यार। आपने आगे फंड निकाल दिया पीसफुल वालों के लिए, क्रिश्चियन के लिए भाई। हिंदू के लिए कोई फंड नहीं है, कोई यात्रा के लिए नहीं। उनकी यात्रा के लिए आप वीज़े का पैसा दे रहे हो, दुबई का पैसा दे रहे हो, इधर हिंदुओं के लिए कुछ नहीं यार। हिंदुओं के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए आप 14 सीटें। अब देखो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के ऐसा कुछ है, उनमें भाई 14-15 सीटें MBBS की नॉन हिंदू के लिए निकाल रहे हो भाई। क्या कर रहे हो यार आप, मतलब हिंदू को ख़त्म करना चाहते हो क्या? मुझे ये बताओ। मणिपुर 3 साल से झुलस रहा है, 2 साल से, 1.5 साल से, चाहे साल से झुलस रहा है। अब मैं आम बंदा हूँ, मुझे भी समझ आ रही मणिपुर नहीं झुलस रहा,
जुलूस सिर्फ वहाँ का हिंदू रहा है। क्यों? दूसरी साइड है क्रिश्चियन, जो म्यांमार से आए हैं, उनको अमेरिका की भी सपोर्ट है, यूरोप की भी सपोर्ट है, और क्रिश्चियन फंडिंग उनको आ रही है। ठीक है, उनके पास हथियार भी आ रहे हैं और वो हथियार चला रहे हैं। इधर मर कौन रहा है? हिंदू मर रहे, बच्चे किनके मर रहे? हिंदू के मर रहे हैं। माँ किनकी मरी? हिंदू बच्चों की मरी। बाप किनका मरा? हिंदू बच्चों का मरा। यार मोदी जी, क्या आप मतलब, अगर आप सिर्फ हिंदू खत्म ही करने आए थे तो आप सीधा अपने असल रूप पे आ जाते ना यार। मतलब बंदा पहले ही हार मान लेता, लो जी टाइम आ गया मरने का। पर आप ये तड़पा तड़पा के तो ना मारो यार। मणिपुर के क्रिश्चियनों को हर तरफ से फंडिंग है, हर तरफ से उनके पास हथियारों का भी है, सब कुछ है। इधर हमारे बेचारे हिंदू हिंदू हमारे हिंदू कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे आर्मी यार टीयर गैस बम मार रही है यार। मोदी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक स्टेट नहीं मैनेज कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ, आप अगर असली हिंदू थे, अगर आप 10% भी असली हिंदू होते ना, आप ना वहाँ हिंदू मरने देते ना क्रिश्चियन मरने देते। आपके पास इतनी सेना है, इतना बजट है, फिर भी अब वहाँ पे हिंदू मरे जा रहा है। क्या मतलब है ऐसे हिंदू शेर का यार? ऐसी शादी का क्या फ़ायदा मोदी जी? आज फिर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिंदू जो मणिपुर में मर रहे हैं उनको बचा लो, क्योंकि मणिपुर नहीं जल रहा। जनता को समझना होगा कि सिर्फ हिंदू जल रहा है वहाँ पे, हिंदू मर रहा है, बच्चे हिंदुओं के मर रहे। जो कह रहे मणिपुर बर्निंग है, मणिपुर थोड़ी बर्निंग भाई, वो ऊपर बैठे है, एक आपकी छत पे बैठा है क्रिश्चियन, आप नीचे सड़क पे खड़े हो। ऊपर से वो ईंट मार सकते हैं, ऊपर से वो आप पेट्रोल की बोतल मार सकते हो, कुछ मार सकते हैं। आप नीचे से हो, आप ऊपर क्या मारोगे भाई? छत पे बैठा हो, आगे उसके पहाड़ है, उसके बाद सब बैकअप है, उसके बाद सब कुछ है। आपकी आर्मी उनके ठिकानों पे तो जा नहीं पाती, लेकिन ये जो नीचे हिंदू बैठे हैं इनके आगे पीछे घूमती है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट भी करते हैं तो ये टीयर बम चला देते हैं, वो उधर से मिसाइल मार देते हैं तो ये देखते रहे कि कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई। इनको ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ से मिसाइल आके मार गई है। और इधर हिंदू अगर उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो आप प्रोटेस्ट में फायरिंग करवा के वहाँ हिंदू मरवा देते हो यार। मोदी जी मत करो ऐसे। आज मेरे जैसा 35-40 साल वाला सपोर्टर जो, वो आपका साथ छोड़ रहा है। जैन जी तो छोड़ चुके हैं मोदी जी। नई जनरेशन तो आपको 10% भी पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकती। जैसे आपने जनता को मूर्ख बना रहे हो, जैसे उत्तराखंड, MP, बिहार, आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। महाराष्ट्र में 10-20 हज़ार करोड़ की सड़क बना के उस पर 1000 रुपये टोल टैक्स लगा रहे हो, मोटरसाइकिल को भी टोल टैक्स लगा रहे हो। तो भाई आपने उसमें 10,000 करोड़ का जनता को क्यों सुना रहे हो कि हमने 10,000 करोड़ की सड़क बनाई, जब वो सड़क आपने थोड़ी बनवाई, वो तो प्राइवेट कंपनी को आपने दे दी। वो अब टोल लगा के डबल कमा रहे, 1,000-1,500 को मारा भाई। तो सरकार ने क्या करा है मैं वो बताऊँ ना। जो जनता के आपकी ये 5 स्टार सड़कों से अच्छी तो पुरानी सड़कें थी, जिन पे थोड़े गड्ढे तो जरूर थे, लेकिन हर 10 किलो 20 किलोमीटर पे टोल तो नहीं था ना। पता था कि हाँ भाई गड्ढे है, धीरे धीरे चलो पहुंच जाएंगे मंजिल पे। अब तो गड्ढे भी है हमारे भाई, गड्ढे भी सड़कों पे है, और 40 किलोमीटर पे टोल भी है। 300 से कम कोई टोल नहीं है भाई। ये दिल्ली हाईवे पे 2500-2000 रुपये ले रहे हो भाई, कुछ तो शर्म करो यार। क्या सरकार थोड़ी ये कुछ करवा रही? फिर ये तो अब प्राइवेट सब कुछ कर दिया आपने, इंडिया बेच दिया सारा, सड़कें सब प्राइवेट कर दिया आपने। तो सड़क पे चलने का किराया लग रहा है, सरकारी थोड़ी हुई ये। फिर आप अपना क्यों उस पर नाम ले रहे हो? हमने सड़कें बनवाई, ये गडकरी अपनी तारीफ क्यों करते हैं कि हमने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रोड मलाई जैसी बना दी? भाई मलाई जैसी बनाई है तो उस पर फिर टोल टैक्स जनता से क्यों ले रहे हो? अगर सरकार के पैसे से बनाई है आपने
तो टोल क्यों ले रहे हो सेठ जी? आपने जब गाड़ी बेची, बाइक बेची, उस पे 10% रोड टैक्स किस बात का लिया? वो फिर रोड टैक्स क्या है? जा तो एक काम करो, ये टोल ले लो, वो रिफंड कर दो सबको। ये ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तो रिफंड कर दो। वो टोल टैक्स क्या लिया आपने? 10 लाख की गाड़ी पे 1 लाख, जो जितना भी वो क्या है? फिर मुझे आज तक उसका पर्पस बता दो, क्योंकि देखो सड़कें तो सारी आपने टोल वाली कर दी कि कहीं भी जाना है टोल देना पड़ेगा। तो जो आप व्हीकल हम लेते हैं उस समय जो आप टोल लगा रहे हो 10-20%, वो काहे का? वही बता दीजिए, रिक्वेस्ट है। पर मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि मोदी जी, अभी आपके पास मौका है। दोबारा जो आपके पुराने चाहने वाले थे, अभी वो आपको सिर्फ छोड़ा है, लेकिन अभी कोई भी आपसे नफरत नहीं करनी शुरू हुई। कोई भी आपसे नफरत ही नहीं हुआ। अभी सिर्फ आपको सपोर्ट करना बंद करा। अभी आपके पास 3 साल है, निवेदन है, स्कैम बंद कर दो। अब देखो, राम राज्य कहते कहते आपने राम जी भी लूट लिया यार। राम मंदिर का खजाना ही लूट लिया यार। और वो बेवकूफ़ जो 5-5 करोड़ का देखो यार ज्वेलरी दे के आए, वही 5 करोड़ की अपने एरिया में गुरुकुल खुलवा देते, जहाँ बच्चों को ये मतलब शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, महाभारत के जितने भी योद्धा हुए सबके बारे में ज्ञान मिलता है। क्योंकि किताबों में तो हुमायूं ही हर जगह भर दिया आपने, ठीक है। वहाँ तो बच्चों को कुछ मिल नहीं पा रहा। कम से कम गुरुकुल बनाया होता, जो 5-10 करोड़ की ज्वेलरी दे आए। भाई तुम लोग शर्म करो, अपने एरिए में कोई लंगर हाल बना देते राम जी के नाम का 5 करोड़ का। जो आता राम जी का लंगर हाल पूछ के आता, एक बार नाम तो ले लेता राम जी का। कोई विरोधी भी होता, जब कोई भक्त भी होता, भाई राम जी का नाम तो लेता। चल राम जी लंगर हाल चलते हैं, चल राम जी लंगर हाल कहाँ है? राम जी लंगर हाल में सफाई इतनी अच्छी है, राम जी लंगर हाल फ्री। भाई दिन में लाखों बार नाम ले लेते राम जी का। अब जो 5 करोड़ का वो वहाँ एक दे आए, वो गाय रामचरितमानस जी दे आए 5 करोड़ की। एक कोई सियाने थे, अपने आप को भक्त कह रहे थे, पर मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ थे। रामचरितमानस जी दे आए वो रामचरितमानस ही नहीं मिल रही। और जो मंदिर का मेन है, वो उनको घुसने नहीं दे रहा अपने ऑफिस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोटाला करा है, गायब करी, बेच दी है। जब उन्होंने कुछ ना कुछ अपना उसकी और बच्चों के लिए कुछ कड़ा मंगलसूत्र बनवा लिया हुआ है। इधर ये गुरु जी जिन्होंने डोनेट करी है, कह रहे हैं हमारी वो कहाँ है, हमने दर्शन करने। भाई दर्शन थोड़ी होने, वो हो गए। वो जा तो कोई बैंगल मुंगल बन गई बच्चों की, या फिर वो किसी चला गया होगा लीडर लूडर, या किसी बीजेपी की पोस्टर में, या कहीं काम आ गया होगा। भाई साहब, निवेदन है सब हिंदुओं को कि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान आपका वो कर एक तो होता है आपका दुश्मन, वो आपको उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना आपका नुकसान आपका चाहने वाला, आपका दोस्त, या जिस पे आपको उम्मीद होती है वो कर सकता है। ये वो चीज़ हो रही है अपने सबके साथ। ये बीजेपी अपने साथ सेम वो कर रही है, जो अपने विरोधी ताकतें नहीं जो अपना नुकसान कर सकती ना, आज ये अपनी सरकार अपना कर रही है। मुझे ये बताओ, ये हर जनता, हर इंसान को खोखला कर रही है अंदर से। आने वाले टाइम में 10% लोगों के पास 90% लोगों का पैसा आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। अपन सब एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, कुछ बैकअप नहीं बचेगा अपने पास। जय हिंद, जय श्री राम। अब क्या कर सकते हैं यार, उजड़ना ही बचा है यार। तो बोल नहीं सकते कुछ यार भाई। जय हिंद।